ओके दोस्तों, सो अब हम देखने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर मान लो कोई फंक्शन था y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने रिप्रेजेंट किए थे dy बाई डी एक्स और सिंपली एफ डैश एक्स से। तो इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज एफ डबल डैश एक्स। Now, what is meant by second order derivative or d square y by dx square? Try to realize जो second order derivative होती है d square y by dx square is nothing but d by dx of dx by dy by dx। यानी जो मेरा dy बाई डी एक्स आएगा उसको सेकेंड बार डिफ्रेंशिएट करने पर जो चीज क्रिएट होगी दैट विल बी इक्वल्स टू क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहां पे जो 2 है दैट इज उसको बोल तो स्क्वायर रहा हूं लेकिन वो ना d का स्क्वायर है ना x का स्क्वायर है। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टेक्निक दैट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं लिखा हूं तो मैं ऊपर 2 लिखूंगा। तो सिमिलरली अगर मैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में बात करूं, जो मेरा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगी, दैट थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स टू रिटन एज डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एफ ट्रिपल डैश एक्स। एंड जो हमारा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होगा दैट इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड इस तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लिखते हैं इन जनरल nth ऑर्डर, अगर हम डेरिवेटिव के बारे में बात करें तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज रिटन एज d टू द पावर nx dn dy टू द पावर n, एंड इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं एफ एन एक्स। यानी उतने बार प्राइम लिखना तो मेरा पॉसिबल नहीं है, दैट कैन बी रिटन एज सिंपली एफ एन एक्स। इनको बहुत लोग सुपरस्क्रिप्ट में भी लिखते हैं बट जनरली सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ मिलता है, एंड दैट इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स dn minus 1x so that is the concept regarding the higher order derivative। देखो हमारे लिए मेन जो इंपॉर्टेंट होता है वो एक जो होता है वो dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और फिजिक्स में दूसरा जो बहुत काम आता है दैट इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसके आगे जनरली हमारा काम नहीं आता है, ऐसा नहीं है जो पूछा नहीं जा सकता है, बट जनरली जो है वो हमारा काम नहीं आता है। ठीक है, अच्छा तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, फाइंड f dash x, f double dash x, f n x। ठीक है, सो क्या होने वाला है, लेट्स सी। सो f dash x का वैल्यू क्या आएगा, दैट विल बी सिंपली d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ये मेरे पास f डैश एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द सेकेंड डेरिवेटिव यानी f डबल डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाला है,
एफ डबल डैश एक्स विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ 3x²। 3 मेरा बाहर चला जाएगा। दिस इज द डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x²। दैट विल बी इक्वल टू 6x। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स जो हमारे पास आएगा दैट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ 6x। अगेन 6 मेरा बाहर चला जाएगा। दैट विल बी द थर्ड डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स टू 6। ठीक है, एंड इसको अगर मैं चौथी बार डिफरेंशिएट करूं तो that will be the differentiation of 6 now that has become a constant and it is going to be equals to 0. That has become a constant and it has become 0 and 0 is now another constant. Now try to realize any further differentiation will also be equals to 0. So what can I generally write for f n x? So we have to see f n x. That will be x cube अगर n मेरा 0 हो, यानी डिफरेंशिएट नहीं करूं तो एफ एक्स ही रहेगा मेरा। देखो f0x भी वैलिड है, यानी मैं एक भी बार डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं। 3x² अगर n मेरा 1 है, 6x अगर n 2 है, 6 अगर मेरा n 3 है, and any further attempt n greater than or equals to 4, that is going to be equals to 0. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, ट्राई टू रियलाइज कोई अलग चीज नहीं है, वो उसी डिफरेंशिएशन का पॉलिसी जो है वो अभी भी यहां पर वैलिड है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसको दिखाने के लिए। एफ एक्स जो है वो मान लो x इंटू साइन एक्स है। फाइंड एफ डबल डैश एक्स। एफ एक्स जो है वो मेरा अगर x इंटू साइन एक्स है, देन फाइंड एफ डबल डैश एक्स। सो एफ एक्स मेरा क्या है, x इंटू साइन एक्स। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स? दैट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स। नाउ ट्राई टू रियलाइज इट फॉलो द क्वोशंट रूल। It follows the quotient rule. Product rule. So that will be x into d by dx of sin x plus sin x d by dx of x. So that will be x cos x plus sin x. That will be my f dash x. So now ये वाले f dash x को मुझे वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो f डबल डैश x इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ f dash x, दैट इज x cos x प्लस sin x। दैट इज व्हाट यू कैन राइट। एंड इसमें पहले सम रूल लगा दो। So that will be d by dx of x cos x, and now sin x का differentiation will be cos x. अब यहां पर वापस प्रोडक्ट रूल लगाओ। पहले cos x पे बिना छेड़े x का डिफरेंशिएशन और x को बिना छेड़े cos x का डिफरेंशिएशन। तो मेरे पास f डबल डैश x आ जाएगा माइनस x साइन x प्लस 2 इंटू कॉस x। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ f डबल डैश x एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल। ठीक है, हायर ऑर्डर भी बोलेगा तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, जितने बार भी डिफरेंशिएट करने बोले वो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है।
जो मेरा dx by dy होता है that can be simply written as 1 by dy by dx. ये चीज तो हम लोग डेफिनेटली देख सकते हैं, जो dx by dy होगा that will be simply equals to 1 by dy by dx. इसका सिंपल एग्जांपल है, चेक करो. लेट y is equals to e to the power x, तो dy by dx जो आएगा वो भी हमारा e to the power x ही आएगा. अच्छा, y अगर मेरा e to the power x है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मेरा x होगा दैट विल बी ln y, जो मेरा x आएगा वो मेरा ln y आएगा. So what I can write is dx by dy, that will be the dy of ln y, and try to realize that is 1 by y. ठीक है, and that will be equals to 1 by e to the power x. That will be equals to 1 by e to the power x. ठीक है, तो सिंपली मैं लिख सकता हूं 1 by e to the power x, that is equals to 1 by. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में तो मामला भयंकर चिल है. ठीक है, यहां पर तो मामला भयंकर चिल है. एंड सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ये भी हम हरकतें कर सकते हैं, जो dy by dx can be written as a dy by dz into some dz by dt into dt by dx. That is what I can write. Obviously बात है. And that is basically the chain rule. यही है मेरा chain rule basically, right? अलग अलग चीजों को मैं z t मानता चला जाऊंगा. That is basically the chain rule that we can see. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ये दोनों चीजों का मदद मुझे डेफिनेटली मिलती है, जो यहां पर हमारा y अगर e टू द पावर x है तो उसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा. बहुत बार कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं रहेगा, बट दैट रिलेशन विल बी ऑलवेज बी वैलिड. ठीक है, और मैं ये वाला चीज जो है वो भी मैं अप्लाई कर सकता हूं. बट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे ध्यान देना, d square x by dy square is not equals to 1 by d square y by dx square. मैं यहां पर जो है इस तरीके का किसी भी प्रकार का कोई हरकतें नहीं कर सकता हूं. यहां पर इस तरीके से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को तुम उल्टा नहीं कर सकते हो. अगर मैं y और x को अदला बदली करूं, यानी इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट और डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट करूं, तो इन दैट केस इस प्रकार की अदला बदली संभव नहीं है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. लेट अस ट्राई टू फाइंड what is the value of d square x by dy square. Try to realize that is d by dy of dx by dy. Now we need the second order differential of x. So can I write it in this way? This is d by dx of dx by dy into dx by dy. This is what I can write. देखो फर्स्ट ऑर्डर में तो मैं ये वाला मल्टीप्लीकेशन का फंडा अप्लाई सकता हूं, बट सेकेंड ऑर्डर में ऐसे कोई डायरेक्टली एक चीज मुझे मालूम नहीं अभी तक. लेट्स सी क्या हाउ इट टर्न्स आउट. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट, दिस इज d by dx into of a dx by dy into dx by dy. So now try to realize this can be written as dy by dx to the power -1 into dx by dy.
And now we apply the concept. Now we apply the concept of chain rule. तो अगर मैं चेन रूल अपनाता हूं तो बेसिकली ये पावर है -1, तो -1 मेरा बाहर आ जाएगा, dy/dx टू द पावर -2 आएगा, और फिर मुझे अंदर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इंटू dx/dy. And now try to realize this is nothing but d square y by dx square. So what I can write is d square x by dy square is equals to minus d square y by dx square into dy by dx to the power of -3. This is what you can write. This is the relation between the two second order derivatives. ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन जो है वो तो हमारे पास डेफिनेटली नहीं है. ये वाले बात को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. तो एक सिंपल सी बात है, लेट्स सी. लेट y is equals to x cube. तो x जो आ जाएगा that will be y to the power 1/3. Now let's see. यहां से मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो dy by dx will be 3x square and d square y by dx square will be 6x. एंड यहां से अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो dx by dy that will be 1/3 into y to the power of -2/3. एंड इसको अगर मैं सेकेंड बार डिफरेंशिएट करता हूं यानी d square x by dy square -2/9 and this will be y to the power -5/3. And y is nothing but x cube. Y is nothing but x cube. Simply substitute over here. तो यहां पर जो है वो आ जाएगा x to the power -5. तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2/9 x to the power -5. Now यहां से अगर हम ध्यान दें minus d square y by dx square into dy by dx to the power -2, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें so that will be equals to -6x into 1/3 x square का whole square. This is what we get. ठीक है, यहां साफ साफ ध्यान दो, ये मेरे पास आ जाएगा अपने आप. So what I can write is -6 into क्या बोलते उसे, कहा गया, हाँ माइनस का गड़बड़ किया हूं, हाँ सॉरी ये 3 था सॉरी हाँ 6/27 x by x to the power 6 that will be equals to 3 से काट दो 2/9 x to the power of -5. and ध्यान देना these two are tallying. So this is the relation between the second order derivative. And also see one thing, d square y by dx square cannot be splitted as a d square y by dz square into dz square by dx square. Sorry, मैं इस तरीके से ऐसा कोई भी नो चेन रूल इन द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमारे पास हथियार बहुत कम होते हैं, ऐसा कोई भी रूल का एग्जिस्टेंस जो है वो हमारा नहीं है, इस चीज पे हमें
ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके ओके दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट। ठीक है, अभी तक हमारा जो डिफरेंशिएशन का इनपुट था वो मेरा एक जनरल फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा था, लेकिन मुझे अब डिफरेंशिएशन करना है एट अ गिवन पॉइंट। सो एफ एक्स अगर मेरा एक्स क्यूब है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1। अच्छा, ऐसे केसेस के लिए सिंपली डिफरेंशिएट एज पर रूल without substituting any value. Try to understand, अगर मैं पहले वैल्यू पुट कर दूंगा तो वहां पर तो वैल्यू जो है वहां पे सिंपल सी बात है वो हमारे पास जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि वैल्यूज तो एक कांस्टेंट नंबर होगा तो वो तो हमारे सीधा जीरो ही आ जाएगा। पहले हमें डिफरेंशिएट करना है, बाद में हमें वैल्यू पुट करने की नौबत आएगी। यानी ध्यान देना, यहां पर जो हमारा एफ डैश एक्स होंगे दैट विल बी सिंपली 3x² और एफ डबल डैश एक्स होंगे 6x। एंड एक बार जब तुमने ये डिफरेंशिएट कर चुके हो, नाउ substitute the value of x where f dash x and f double dash x are required। एक बार जब डिफरेंशिएशन हो चुका है, वो डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद जो है अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। एंड नाउ तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा f डैश 1 होगा दैट विल बी 3 into 1 square, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। एंड f डबल डैश 1 जो होगा दैट विल बी 6 into 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 6। ठीक है, सो बहुत सिंपल है। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, बाकी गेम जो है वो काफी ज्यादा सिंपल है, मेरे ख्याल से वो समझ में आ गया है, राइट। सो लेट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स डिग्री। ठीक है, फाइंड एफ डैश एक्स and f double dash x at x equals to 60। ठीक है, find the f dash x and f double dash x at x equals to 60। अच्छा, यहां पर एक धोखा मत खाना, ट्राई टू रियलाइज हमारे पास डिग्री के लिए तो कोई डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है ही नहीं। व्हाट आई मीन टू से इज d by dx of sine x degree is not equals to cos of x degree. That we have to realize. d by dx of sine x degree is not equals to cos x degree. ऐसा कोई भी चीज तो मैं पढ़ाया ही नहीं हूं। So convert, always convert degree into radian। Always convert degree into the radian। ठीक है, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज साइन ऑफ एक्स डिग्री, इफ आई कन्वर्ट इट इनटू रेडियन that will be sin pi x by, इतना रेडियन हो जाएगा हमारे पास, राइट क्योंकि 180 डिग्री इज पाई रेडियन, सो व्हाट आई गेट इज
sin x degree will be equals to sine of pi x by 180 रेडियन. सो हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिग्री, दैट इज सेम एज डिफरेंशिएटिंग. नाउ वी कैन अप्लाई द चेन रूल. पहले साइन दिख रहा है तो साइन का डिफरेंशिएशन तो डायरेक्टली होगा cos ऑफ पाई एक्स बाई 180, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन दैट विल बी पाई बाई 180. राइट. तो यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान से देखना. तो दोस्तों हमारे पास जो एफ डैश एक्स जो आएगा that will be equals to pi by 180 into cos of pi x by 180. ठीक है. So it is pi by 180 into cos x degree, not directly cos x degree. तो डिग्री के लिए ये फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली वैलिड तो हमारा था ही नहीं. जो हमारा एफ डबल डैश एक्स होगा, इसको वापस में डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस का होगा माइनस साइन और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन होगा. तो ट्राई टू रियलाइज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज, मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूं, ये चीज को थोड़ा खुद रियलाइज करने का ट्राई करो. पाई बाई 180 का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ठीक है. तो व्हेन x हमें 60 पे निकालना है तो f डैश 60 विल बी सिंपली पाई बाई 180 इंटू कॉस ऑफ 60 पुट कर दो पाई बाई 3. नाउ कॉस 60 इज नथिंग बट हाफ, सो f डैश 60 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी पाई बाई 360. एंड ऑन द अदर हैंड f डबल डैश 60 जो हमारे पास आएगी माइनस पाई बाई 180 का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ पाई बाई 3, एंड साइन पाई बाई 3 इज बेसिकली रूट 3 बाई 2, तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस रूट 3 पाई स्क्वायर 2 इंटू 180 स्क्वायर. ये मेरे पास आ जाएगा f डबल डैश 60. नाउ लेट्स हेड ऑन फॉर द लास्ट एग्जांपल. समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से, बस एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं. तो लेट fx इक्वल्स टू x इंटू साइन एक्स. फाइंड f डैश पाई एंड f डबल डैश पाई. Let's have it at x squared sin x, a more interesting case. ठीक है. चलो. So what will be the value of f dash x? इस पर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा. तो प्रोडक्ट रूल लगाने पर क्या आएगा मेरे पास? यहां पर 2x आ जाएगा इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स. एंड f डबल डैश एक्स के बारे में अगर मैं देखूं तो इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो इस पर भी चेन रूल लगेगा और सॉरी प्रोडक्ट रूल लगेगा, और इस पर भी मेरा प्रोडक्ट रूल लगने वाला है. तो f डबल डैश एक्स पहले इस पे प्रोडक्ट रूल 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, यहां पर प्लस 2x इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 साइन एक्स प्लस 4x cos x minus x square sin x. And we have to find the value at x equals to pi. So what I have is f dash pi will be equals to, यहां पर पुट कर दो
तो साइन पाई तो हमारा 0 हो जाएगा एंड कॉस पाई विल बी इक्वल्स टू -1 2 पाई इंटू 0 प्लस पाई स्क्वायर इंटू -1 एंड एफ डबल डैश पाई जो हमारे पास आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 4 पाई इंटू -1 माइनस पाई स्क्वायर इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू -4 पाई राइट. So try to realize this is the value of differentiation at a given general point. पहले कभी वैल्यू पुट मत करना, पहले जहां तक बोला है वो डिफरेंशिएट कर डालो और लास्ट में जाके जो है वो हमें वैल्यू पुट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. ठीक है. अच्छा, अब एक हम इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, वो है यूज ऑफ टेकिंग लॉग in differentiation. Use of taking log in differentiation. बहुत बार हमें नेचुरल लॉग यानी ln x लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो हमारा यहां पर सवाल यह है जो कब ऐसे नौबत आएगी. मेन इसकी जरूरत पड़ती है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्मेट में. देखो, हम वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट को हैंडल करना आता है एंड कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल को भी हैंडल करना आता है, लेकिन मेन यहां पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है तो इन दैट केस हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट जो है वो तो नहीं कर सकते हैं. सो बहुत सिंपल सी बात है, लेट y is equals to x to the power x. Find dy by dx. Let y equals to x to the power x, then find the value of dy by dx. Try to understand, यहां पर a to the power x is fine, x to the power a is again fine, but x to the power x ये वाला चीज को डिफरेंशिएट करने का तरीका तो हमने नहीं सीखे हैं. तो सवाल यहां पर यह आती है जो हम किस तरीके से इस चीज को हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स सी, वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स सी. ऐसा अगर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्मेट हो, देखो, टेक ln बोथ साइड, दोनों साइड में ln ले लो, तो ln y इक्वल्स टू ln x टू द पावर x, दैट इज x ln x. एंड नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. सो ln y का जो डिफरेंशिएशन होगा, मैं लिख देता हूं पहले, dy by dx ऑफ ln y, दैट इज dy by dx ऑफ x इंटू ln x. ठीक है. नाउ ट्राई टू रियलाइज, यहां पर जो डिफरेंशिएशन है उसके बारे में अगर मैं ध्यान दूं, यहां पर जो डिफरेंशिएशन है उसके बारे में अगर मैं ध्यान दूं, तो पहले ln x का डिफरेंशिएशन होगा प्लस अब x का डिफरेंशिएशन होगा. तो राइट हैंड साइड को तो हमने डिफरेंशिएट कर दिए हैं. नाउ यहां पर अगर हम ध्यान दें, this can be written as, try to realize, this is 1 by y into dy by dx. That is the chain rule. यहां पर ln दिखा तो 1 by y लिखूंगा, पर अंदर जो है वो x नहीं है, तो सिंपल सी बात है, मुझे लिखना पड़ेगा साथ में into dy by dx.
क्योंकि अगर यहां पे x होता तो 1/x होता, यहां पर नीचे y होता तो 1/y होता। लेकिन ट्राई टू रियलाइज यहां पर जो y है और यहां पर जो x है वो हमारा डिफरेंट है, तो अकॉर्डिंग टू द चेन रूल आई हैव टू राइट दैट इज इक्वल्स टू 1/y इंटू dy/dx, and that will be equals to 1 plus ln x. So dy by dx will be simply equals to y plus ln x. So now we are done. हमारे पास सिंपली एक चीज आ चुका है जो dy by dx will be equals to x to the power x 1 plus ln x. That is what we can write. ठीक है, अगर मैं चीजों को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करूं, ऐसे आएगा नहीं, फिर भी फिजिक्स में x टू द पावर x तक सीमित रहता है। मैं बहुत बार बोलता हूं जो यार ये x टू द पावर x को याद ही कर लेना, ठीक है ना, इट इज बेनिफिशियल, बहुत जगह पे आ जाता है x टू द पावर x, सो लेट्स memorize it that dy by dx is x to the power x into 1 plus ln x. And now let y equals to x to the power x. Then find dy by dx. Look, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो जाने पे तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, हमें log जो है वो तो लेना ही पड़ेगा। तो दोनों तरफ अगर एक बार में log ले लूं तो ट्राई टू रियलाइज ln y इज x टू द पावर x इंटू ln x। बट अभी भी पावर खत्म नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से मुझे और एक बार log लेने की जरूरत पड़ेगी। तो व्हाट आई हैव इज ln of ln y is ln of x to the power x. So what I can write is ln of ln y ln x to the power x plus ln of ln x. एंड यहां पर जो ये x है इसको मैं पावर से पूरी तरीके से बाहर कर चुका हूं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, और यहां पे कोई वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का फॉर्मेट नहीं है। सो लेफ्ट हैंड साइड को मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू x, और साथ ही साथ में राइट हैंड साइड को भी डिफरेंशिएट करता हूं with respect to x. चलो बताओ यहां पर डिफरेंशिएशन क्या आएगा। पहले मुझे ये वाला ln दिखा तो 1 by ln y आ जाएगा, फिर ये वाला ln दिखा इंटू 1 by y आ जाएगा, फिर मुझे y दिखा dy by dx हो जाएगा। दैट्स अ चेन रूल। एंड नाउ यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर दिस इज 1 इंटू ln x, और यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, यहां पे वापस चेन रूल, ln दिखा तो 1 by ln x, फिर ln दिखा 1 by x, बट x दिखा तो 1। सो व्हाट आई हैव इज dy by dx y ln y into 1 plus ln x by 1x into ln x. Now let's substitute the values. मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर ln y की जो वैल्यू है वो भी मैं निकाल रखा हूं और y की वैल्यू तो मैं निकाल ही रखा हूं। तो y जो होगा दैट विल बी x टू द पावर x, ln y की वैल्यू x टू द पावर x इंटू ln x, 1 प्लस ln x, x इंटू ln x।
तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं x टू द पावर x 1/x प्लस ln x प्लस ln x का होल स्क्वायर। सो अगर मेरे पास वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म हो तो हमें लॉग लेते वक्त लॉग लेते हुए बहुत बार हमें डिफरेंशिएट जो है वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, लेकिन वो तो तुम लोग मैथ्स में करोगे, मेरे फिजिक्स में इसके आगे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दिमाग में ज्यादा लोड भी ना डाले, यहां तक जो है हमें पहले समझ लेना पड़ेगा। ओके दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिजिक्स में हमें बहुत बार मल्टीवेरिएट फंक्शंस का सामना होता है, यानी वैसा फंक्शंस जो केवल और केवल एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमारा डिपेंड करता है 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स पे। ठीक है, आगे ऐसे बहुत बार सिचुएशंस जो है वो हमारी क्रिएट होंगे। तो मान लो हमारे पास कोई एक मल्टीवेरिएट फंक्शन है f of x, y, z, and let us take it as 2x square y। चलो पहले एक बार के लिए z नहीं रखता हूं, केवल 2 ही वेरिएबल रखता हूं, x, y, 2x square y plus 4y square x। That is the multivariate function। ठीक है, वैसे फंक्शन जो 2 वेरिएबल पे डिपेंड करता है, इन सब फंक्शंस को हम बोलते हैं मल्टीवेरिएट फंक्शंस। ठीक है, सो मल्टीवेरिएट फंक्शंस के लिए हमें बहुत बार पार्शियल डिफरेंशिएशन के हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, व्हाट आर पार्शियल डिफरेंशिएशंस? ध्यान देना, while partially differentiating with respect to one variable, क्या करते हम? We treat all other variables as a constant। हम उसके अलावा बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। एंड दूसरा, नॉर्मल डिफरेंशिएशन रूल फॉर दैट वेरिएबल, जिसके रेस्पेक्ट में हम ये चीज कर रहे हैं। The normal differentiation rule will be valid for that particular variable। ये 2 चीज हमें याद रखना है। तो f of x, y हमें दे रखा है, तो सबसे पहले we partially differentiate f with respect to x। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? नॉर्मल डिफरेंशिएशन में जैसे कि हम लोग d लिखते हैं, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं dou f by dou x। dou represents, this is a Latin symbol, dou। dou represents the partial differentiation, so dou f by dou x will be equals to इसका dou by dou x of 2x square y plus 4y square x। तो बाकी जो कांस्टेंट और दूसरे वेरिएबल है उसको तो कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करो, प्लस 4y स्क्वायर जो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसके अलावा बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट की तरह हमें यहां पर ट्रीट करनी है। ठीक है, एंड सो यहां पे जो मेरे पास आ जाएगा, दिस x स्क्वायर विल बी 2x,
this will be 4xy and this is going to be 1. So 4xy per 4xy. And similarly, we partially differentiate f with respect to y. तो वहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? That will be written as a dou f by dou y. So ध्यान देना, यहां पर जब मैं करूंगा तो 2x² जो है वो मेरा कांस्टेंट की तरफ बाहर आ जाएगा, तो dou by dou y ऑफ y प्लस 4x जो है वो हमारा बाहर dou by dou y of y square. So it will be 2x square plus 8xy. That is what you can write. So this is the method of partial differentiation. And the partial differentiation में multi order भी possible है. So dou square f by dou x square. That means that is a dou by dou x of dou f by dou x. तो dou f by dou x अगर मैं ध्यान दूं, that will simply come out to be 4xy plus 4y square. एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें तो y तो हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, 4y बाहर x का डिफरेंशिएशन 1, ये तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, दैट विल बी 4y. ठीक है. एंड सिमिलरली व्हाट यू कैन राइट इज dou square f by dou y square, dou by dou y, dou f by dou y. So that can be written as dou by dou y 2x square plus 8xy. पहले तो 2x स्क्वायर है तो वो तो हमारा 0 हो जाएगा, और फिर 8y इंटू 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 8y. अच्छा, इसके अलावा एक और चीज होता है, वो है dou square f by dou x dou y. What does it signify? It signifies this is जो पहला लिखे हुए है जैसे dou by dou x, एंड फिर जो पहले लिखा हुआ है वो मेरा बाहर जाएगा, that is dou by dou x into dou f by dou y, and that can be written as dou by dou x 2x square plus 8xy. एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें तो पहले 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, ये तो नॉर्मल 4x स्क्वायर आएगा, और 8y डिफरेंशिएशन के बाहर, एंड x का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो सिंपली मेरा 1 आ जाएगा. ठीक है. एंड सिमिलरली अगर मैं ध्यान दूं, dou स्क्वायर f बाई dou y इंटू dou x अगर मैं इस पर ध्यान दूं, so that will simply turn out to be dou by dou y into dou f by dou x. That is what you can write. And this is equals to dou by dou y. dou f by dou x कहां पर है मेरे पास? 4xy प्लस 4y स्क्वायर. सॉरी, स्क्वायर लिख दिया था गलती से, सॉरी. एंड यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो पहले 4x तो मेरा बाहर आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन सिंपली 1, एंड 8y स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा
that will be simply equals to 8y, and that leads us to a very important result, that is dou square f into dou x dou y by dou y into dou x. So that is the partial differentiation that I am talking about. ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर ढंग से समझ में आ गई है। इसके अलावा भी अगर मल्टीपल वेरिएबल्स भी होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो f ऑफ x y z है, x स्क्वायर y z स्क्वायर z क्यूब x, दैट इज व्हाट वी हैव। सो सिंपली अगर मैं ध्यान दूं तो डो एस बाई डो एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर y मेरा बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का नॉर्मल डिफरेंशिएशन 2x, दैट इज 2xy। ये वाले टर्म में तो पूरा ही कांस्टेंट है, तो ये हमारा 0, और z क्यूब डिफरेंशिएशन के बाहर, तो दैट इज z क्यूब, दैट इज सिंपली 2xy प्लस z क्यूब। डो एफ बाई डो वाई कितना आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन के बाहर y का डिफरेंशिएशन सिंपली 1 प्लस z स्क्वायर डिफरेंशिएशन के बाहर y का डिफरेंशिएशन सिंपली 1। यहां पर तो y है ही नहीं, तो सिंपली इट विल कम आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें डो f बाई डो z, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ये वाले टर्म में तो कुछ भी नहीं है, y बाहर z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z, और यहां पर अगर हम ध्यान दें तो x हमारा डिफरेंशिएशन के बाहर 3z स्क्वायर 2yz प्लस 3x z स्क्वायर। सो इस तरीके से हम पार्शियली डिफरेंशिएट जो है वो हम कर सकते हैं। अगर मल्टीवेरिएट फंक्शंस है तो इन दैट केस हम लोग ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड दैट लीड्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट differentiation. Now, what is meant by implicit differentiation and how is it done? ठीक है, अच्छा मान लो लेट x and y be two variables। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजों को लेकर डील किए हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड आइदर इट इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू fx और x इक्वल्स टू fy। या तो y को हम x के फंक्शन के फॉर्म में लिखे हैं, या तो x को हम y के फंक्शन के फॉर्म में लिखे हैं। अब वो दोनों s सेम होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। सो दीज टू, जहां पर एक वेरिएबल को हम दूसरे के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, ये दोनों चीजों को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट और variable separable form of functions. It is a variable separable form or the explicit form of the functions. But हमेशा हमारी किस्मत जो है उतनी अच्छी नहीं होगी। Let's consider a function। बहुत सिंपली लेता हूं x साइन y प्लस y इंटू e टू द पावर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
Now it doesn't matter how hard we try. It doesn't matter how hard we try. We cannot separate x and y. हम शुद्ध y को x के टर्म्स में या x को y के टर्म्स में किसी भी हालात पर नहीं लिख सकते हैं. It is not about our limitation, it is about everybody's limitation. कोई भी बंदा इसको लिख ही नहीं सकता है इस तरीके से. This is not a variable separable form of the function. तो ऐसा पोजीशन में we write as f of x comma y equals to 0. एंड दिस इज देखो जीरो तुम हमेशा बना सकते हो. कोई कांस्टेंट बचेगा भी तो सबको एक तरफ ले आओ तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली तुम्हारा जीरो हो जाएगा. यू कैन ऑलवेज डू इट. ठीक है, यू कैन ऑलवेज डू इट. सो अगर f of x y equals to 0 and this is called the implicit form of function. तो दो प्रकार के फंक्शन जो है वो हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं. एक है हमारा एक्सप्लिसिट फॉर्म एंड दूसरा जो है वो है हमारा इम्प्लिसिट फॉर्म. तो सवाल यहां पर ये है, इफ f of x comma y is equals to x sin y plus y into e to the power x plus 2 equals to 0, find dy by dx. So now we have to do the implicit differentiation. Now we have to do the implicit differentiation. हम जो है इसको सेपरेट करने का तो सोच ही नहीं सकते हैं. तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में ध्यान दो. सिंपल सी बात है, ब्लाइंडली डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. ऐसे केसेस में सिंपली ब्लाइंडली डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. हमारे पास और कोई तरीका जो है वो यहां पर नहीं है. सिंपली डू इट. ठीक है. अच्छा, एक बार जब ये एक चीज हो चुका है तो इन दैट केस क्या है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, d by dx of x into sin y plus y into e to the power x plus 2. एंड राइट हैंड साइड जीरो है तो डिफरेंशिएशन जीरो होगा ही होगा. एंड नाउ लेट्स अप्लाई द चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, सम रूल, एवरीथिंग. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले साइन y को कांस्टेंट रखो, x का डिफरेंशिएशन प्लस x कांस्टेंट रखो, cos y का साइन y का डिफरेंशिएशन. ध्यान देना, इट विल बी cos y इंटू dy by dx. दिस इज नॉट अ साइन x. साइन x होता तो cos x होता, साइन y है तो साइन को देखते हुए cos, बट y है तो इंटू dy by dx आएगा. प्लस y कांस्टेंट रखो, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो तो e टू द पावर x ही होगा, प्लस e टू द पावर x का कांस्टेंट रखो, y का डिफरेंशिएशन, दैट इज dy by dx. एंड 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा ही होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0. सो सिंपली डू वन थिंग. अब जितना भी dy by dx वाले टर्म्स है उसको एक साथ ले आओ. तो dy by dx x cos y
प्लस e टू द पावर x प्लस साइन y प्लस y इंटू e टू द पावर x, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। एंड सिंपली साइड चेंज कर दो, ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, ठीक है। सो व्हाट आई कैन से इज dy by dx will be equals to minus sin y plus y into e to the power x, x cos y plus e to the power of x. So that will be the value of dy by dx. Okay? चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। x cube plus y cube equals to 6x square y plus 6x y square. We have to find the dy by dx. Again, इतना सिंपल से एग्जांपल पे भी हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, दुनिया की सारी ताकत हम लगा दे, हम x और y को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो सबको एक तरफ ले आओ, इन सब में हमेशा सबको एक तरफ ले आना। तो f ऑफ x कॉमा y दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस माइनस 6x स्क्वायर y माइनस 6x y स्क्वायर, and that is equals to 0. And now we differentiate the both side with respect to x. Now we differentiate the both side with respect to x. So d by dx of x cube plus y cube and that is equals to 0. That is what you can write. So now x cube का डिफरेंशिएशन सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, y क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx, एंड इसका डिफरेंशिएशन में अब हमें मदद लेना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल का। पहले एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रख के y का डिफरेंशिएशन दैट इज dy बाई dx प्लस y को कांस्टेंट रख के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एंड सिमिलरली यहां पर भी y स्क्वायर को कांस्टेंट रख के x का डिफरेंशिएशन, x को कांस्टेंट रख के y का डिफरेंशिएशन दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। दैट इज व्हाट यू कैन राइट, ठीक है। अरे पहले तो एक बार 3 काट दो सबको, खट खट, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा। तो अब dy बाई dx का सारे टर्म को इकट्ठा करना चालू करो। पहला टर्म y स्क्वायर, ठीक है, पहला टर्म जो है वो हमारा y स्क्वायर है। अगला टर्म जो है दैट इज माइनस 2x स्क्वायर, और अगला टर्म जो है दैट इज माइनस 4xy, ठीक है। एंड अब उसके बाद नॉन dy बाई dx का टर्म्स को इकट्ठा करो, दिस इज x स्क्वायर दैट इज माइनस 4xy and that is minus 2y square, that is equals to 0. and एक बार जब हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका है तो dy by dx will be simply equals to minus x square minus 4xy minus 2y square y square minus 4xy minus 2x square. That is what we can write regarding dy by dx. अब हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। y equals to x to the power x to the power x to the power x as an infinite number of times. तो फाइंड तुम बोलोगे सर यहां पे इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन है, कहां है, यहां पर तुम्हें एक्सप्लिसिटली लिख पाया हूं,
नहीं लिख पाए हो तुम, क्योंकि मैं कितने बार भी लॉग लूंगा मेरा पावर कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो मेरा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स यहां पे रखा हुआ है। ये वाले को लॉग लेके सॉल्व करना तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ट्राई टू रियलाइज इंफिनिटी -1 इक्वल्स टू इंफिनिटी। अगर ये वाला चीज हमारा y है तो ये एक को छुपाने के बाद बाकी जो रहेगा वो भी तो हमारा y ही होने वाला है। यानी एक हो या एक ना हो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। ये अगर y है तो ये पूरा चीज भी तो हमारा y ही होने वाला है। सो ट्राई टू रियलाइज and now we can see we are trapped in the implicit form। दुनिया की सारी ताकत लगा दो, तुम यहां पर सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो सिंपली टेक लॉग। ठीक है, and now blindly differentiate the both side। blindly differentiate the both side। तो हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स y इंटू ln x, सॉरी क्या लिख रहा हूं, ln y d बाई डी एक्स y इंटू ln x। So now what I can write is ln y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एंड फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएशन y कांस्टेंट रख के x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और फिर ln x को कांस्टेंट रख के सो सिंपली अब dy बाई डी एक्स का टर्म्स को इकट्ठा करो, dy by dx 1 by y minus ln x, that is equals to y by x। that is what I can write। and simply अगर हम ध्यान दें dy by dx into 1 minus y ln x by y equals to y by x। So what I have is dy by dx equals to y square x into 1 minus y ln x। This is the value of dy by dx that we can write। ठीक है, लेकिन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हम लोग एक तरीके से कर सकते हैं, एंड दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन application of partial differentiation in implicit differentiation। ठीक है, तो मान लो मेरे पास कोई एक फंक्शन है जो x और y पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक चीज है जो हमारा x और y पे डिपेंड करता है। वी आर गिवन अ फंक्शन f ऑफ x, y। ठीक है, सो वी कैन राइट द स्मॉल चेंज इन फंक्शन दैट इज df, अ वेरी स्मॉल चेंज इन फंक्शन एज dou f by dou x into dx plus a dou f by dou y into dy।
ये चीज मान लो दोस्तों, अगर कोई एक चीज मेरा x और y पर डिपेंड करता है, तो मान लो f of x y इक्वल्स टू z हो, ठीक है, f of x, y जो है वो हमारा z है, z कोई तीसरा वेरिएबल है जो x और y दोनों पर डिपेंड करता है, तो z पर जो स्मॉल चेंज होगा दैट कैन बी रिटन एज डो f बाई डो x इंटू dx प्लस डो f बाई डो y इंटू dy. दैट कैन बी ऑलवेज रिटन एंड प्लीज रिमेंबर दिस, अगर मल्टीवेरिएट है, नॉर्मली हमें फिजिक्स में 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट विल बी डो f बाई डो x इंटू dx प्लस डो f बाई डो y इंटू dy प्लस डो f बाई डो z इंटू dz. दैट इज व्हाट यू कैन राइट, ठीक है. एंड नाउ सी, ऑब्जर्व, इफ f ऑफ x कॉमा y इक्वल्स टू 0 हो या कोई भी कांस्टेंट भी हो, तो df मेरा 0 होगा. अगर f ऑफ x कॉमा y इक्वल्स टू 0 या कोई भी कांस्टेंट हो, डजंट मैटर, तो df इज गोइंग टू बी 0. सो डो f बाई डो x इंटू dx प्लस डो f बाई डो y इंटू dy, that is going to be equals to 0. That is what you can write. So dou y by, क्या लिख रहा हूं, सॉरी, dy by dx, that can be written as simply minus dou f by dou x plus dou f by dou y. That is what we can write regarding dy by dx. Right. तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को हम लोग हमेशा ये वाले टेक्निक से करेंगे तो हमारे क्वेश्चन थोड़ी जल्दी हो जाती है. सिंपल सी बात है, हम लोग ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं. तो सबको एक तरफ लेने के बाद मेरे पास जो f ऑफ x कॉमा y आया है, दैट इज x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y माइनस 6xy स्क्वायर, एंड दैट इज 0. ठीक है. सो व्हाट आई कैन राइट इज डो f बाई डो x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ये वाला टर्म तो मेरे पास 0 हो जाएगा, माइनस 12xy, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, माइनस 6y स्क्वायर, एंड डो f बाई डो y 0, 3y क्यूब, यहां पर जो है हमारा x स्क्वायर हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, 6x स्क्वायर, और यहां पे 6x हमारा उसकी तरह ट्रीट होगा, तो माइनस 12xy. दैट इज व्हाट यू कैन राइट. एंड एक बार जब मेरे पास डो f बाई डो x और डो f बाई डो y दोनों आ गया है, तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, जो dy बाई dx होगा दैट विल बी माइनस 3 कॉमन ले लो ऊपर से भी, x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, और नीचे 3 कॉमन ले लो, y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर, 3 काट के खुश हो जाओ, हमारे पास डायरेक्टली dy बाई dx का वैल्यू आ गया है, x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर. दैट विल बी द वैल्यू ऑफ dy बाई dx. ठीक है दोस्तों, तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन किस तरीके से करना है उसके बारे में भी हमें आइडिया जो है वो हमारा लग चुका है. तो डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग जितने भी थ्योरीज थे, वो थ्योरीज तो हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम डिफरेंशिएशन को अप्लाई करना सीखेंगे, एंड दैट इज बेसिकली द चैप्टर कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स.
ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कहां कहां पर किस तरीके से अप्लाई होता है उसका बेसिक आइडिया जो है वो तुम लोगों को अब मिलने वाली है। वी आर गोइंग टू यूज द डिफरेंशिएशन इन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी आर गोइंग टू एनकाउंटर, राइट।